देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं, उनके विषय में कभी इन्होंने बात किया है क्या? उसको कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम अगर कोई दल कर रहा है तो आरजेडी और इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं। उसकी संपत्ति का हिस्सा है, उस संपत्ति के हिस्से को ये किसको देना चाहते हैं? तो मुसलमानों को देना चाहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी लोकसभा चुनाव का माहौल है। लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच में एक दूसरे पे आरोप और प्रतिरोप लगाने का मामला तो आम बात है। इस बीच अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, जी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बयान में अपना कहा है कि जो जनता है वो ललाहित है, वो चाह रही है कि कब ईवीएम खुले और जाके लालटेन छाप पे बटन दबाएं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्रियंका गांधी जी ने तो साफ तौर पे मतलब कहा है कि ओवैसी जी की जो पार्टी है वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जनता आपकी सपोर्ट में नहीं है, कैसे ईवीएम खुले जाके लालटेन पर बटन दबाएं, जनता ललाहित है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, देश की यशस्वी जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हमने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश की यशस्वी जनता के हृदय में स्थान बनाने का काम किया है। और ये तो सिर्फ मुसलमानों की बात करने वाले लोग हैं, ये कभी देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू रहते हैं, उनके विषय में कभी इन्होंने बात किया है क्या? ये मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी जी से और इंडिया अलायंस के लोगों से। इनको जवाब देना चाहिए, पूरे बिहार की जनता को बताना चाहिए कि केरल में एक दल है मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग किसके साथ गठबंधन में है? तो मुस्लिम लीग ये इंडिया अलायंस के गठबंधन में है। और मुस्लिम लीग के नेता कहते हैं कि हिंदुओं को मार करके उन्हीं के मंदिरों के आगे टांग देंगे और हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के आगे जिंदा जला देना चाहिए। तो क्या तेजस्वी जी उनकी बातों का समर्थन करते हैं? अगर समर्थन नहीं करते हैं तो उनके साथ एक ही थाली के चट्टे बट्टे कैसे बने हुए हैं? एक ही थाली में बैठ करके कैसे खाते हैं और एक साथ गलबहियां कैसे करते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं देश में जो 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू रहते हैं और बिहार में 13 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू आबादी है, उसको कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम अगर कोई दल कर रहा है तो आरजेडी और इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए। दूसरा प्रश्न कि हम यूसीसी के माध्यम से पूरे देश में, कहीं ना कहीं यूसीसी और एनआरसी के माध्यम से पूरे देश में एकजुटता के भाव में बांधना चाहते हैं। ये विरासत टैक्स लाना चाहते हैं और विरासत टैक्स के माध्यम से अगर कोई हिंदू अपने आने वाले जनरेशन के लिए अपनी संपत्ति का संचय करता है तो उसकी संपत्ति को छीन करके 55% जो उसकी संपत्ति का हिस्सा है, उस संपत्ति के हिस्से को ये किसको देना चाहते हैं? तो मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो इस पर इनको जवाब देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी ने तो साफ तौर पे कल कह ही दिया था कि जो मतलब आरक्षण को लेके मुस्लिम समाज के बारे में उन्होंने कहा था। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वही तो बता रहा हूं ना, इन लोगों की मानसिकता यही है। देश में बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ बोलो, बहुसंख्यक आबादी को जाति और धर्म के नाम पर विभाजित करने का काम करो, और खास करके मदरसा में बैठ करके जो मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं वैसे लोगों का समर्थन करो। ये ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। ये बहुसंख्यक आबादी खास करके एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीन करके ये किसको देना चाहते हैं? मुसलमानों को देना चाहते हैं। दक्षिण भारत में इंडिया अलायंस कि एक बड़े घटक दल कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया, और ये तो प्रयोग था। ये एक तरीके से शाहबानो केस को आपने देखा होगा। शाहबानो केस में किस तरीके से ये माननीय कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया, वैसे ही ये कहीं ना कहीं राम मंदिर के फैसले को बदल करके उस पर ताला लगाने की बात करने वाले लोग हैं। ये इनकी मानसिकता पूरी की पूरी हिंदू विरोधी है, और हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ ऐसे लोग जो हैं, कभी भी देश पर राज करने का जो सपना इनका है, ये सपना इनका संभव नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं आपकी बातों को थोड़ा सा कट करूँगा सुमित जी, इसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने तो कह दिया है साफ तौर पे कि ओवैसी जी की जो पार्टी है वो बीजेपी और एनडीए के लिए काम कर रही है, और आप कह रहे हैं कि वो लोग के मतलब मुस्लिम समाज के लिए सोच रहे हैं। क्या कहना है इस पर आपको? देखिए, देश में भ्रष्टाचार का एक वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है कांग्रेस, और भ्रष्टाचार के वृक्ष की शाखाएं हैं ये इंडिया अलायंस, लालू परिवार, मुलायम परिवार, स्टालिन परिवार, मुफ्ती परिवार, ये पूरा का पूरा परिवारवाद का जमात। तो वैसे भी तो उन्हीं का परिवार है ना।
जब हैदराबाद के निजाम को हमारे पटेल जी ने भगाया था और वो एक भगोड़ा था, ये हैदराबाद का निजाम जो एक भगोड़ा था, उसी भगोड़े के तो दूर के रिश्तेदार हैं वो। तो जो भगोड़े का रिश्तेदार वो किसके साथ, वो कांग्रेस के साथ होगा ना, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे हो सकता है। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा पूरे देश की जनता को, पूरे देश में नक्सलिज्म समाप्त करने का काम किसने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन ये लोग, कांग्रेस के लोग, जैसे ही कोई नक्सली मरता है तो इनका विधवा विलाप शुरू हो जाता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी किसी सैनिक के मरने पे शोक प्रकट करती है, किसी सैनिक के शहीद होने पर शोक प्रकट करती है, तो सबसे ज़्यादा सांप किसके सीने पर लौटता है, ये तो कांग्रेस के लोगों के सीने पर लौटता है। इनको जवाब देना चाहिए कि देश के सैनिकों का अपमान, और खास करके भारतीय सेना जब पाकिस्तान पे हमला करती है और सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सेना से ये जवाब मांगते हैं, सेना से हिसाब मांगते हैं। और ये भी बताना पड़ेगा ऐसे लोगों को कि देश की सेना में कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा, क्या इंडी अलायंस को बताना पड़ेगा, क्या ये राहुल गांधी को बताना पड़ेगा, कि तेजस्वी जी को बताना पड़ेगा। मदरसा छाप गुंडा तंत्र को प्रायोजित तरीके से बढ़ाने का काम इन्हीं लोगों का है। और यह भी बताना चाहूंगा कि ये मुसलमानों के भी नहीं हैं, क्योंकि 6,667 मदरसा इन लोगों के शासनकाल में, ये इंडी अलायंस के शासनकाल में, सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रहा हूं, जहां कागज पे चल रहा है। यानी मुसलमानों के लिए भी जो पैसा आया, उस पैसे का भी दलाली करने का काम इन्हीं पार्टियों के लोग करते हैं। तो किसको धोखा देते हैं। और इसके बाद एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि गोधरा में आपने देखा होगा कि गोधरा में 60 से ज़्यादा कार सेवकों की मृत्यु होती है। और गोधरा कांड के बाद जो 60 कार सेवक थे, उनको, उनकी मृत्यु के बाद जिन लोगों ने उन्हें मारा था, उनको बचाने के लिए लालू जी ने एक कमेटी बनाई थी, क्योंकि वो रेल मंत्री थे। जब वो रेल मंत्री थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी के तहत वैसे लोगों को बचाने का उन्होंने काम किया। और उस 60 लोग जो कार सेवक मरे थे, उसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी थे, उसमें यादव थे, उसमें कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के आने वाले लोग थे। और वैसे लोगों के मृत्यु पर ये किसको बचाने का काम कर रहे थे, जवाब तो देंगे ना जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। इनसे जब मैंने सवालें की तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिम समाज के बारे में जो मतलब इस तरह से जो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ओवैसी जी जो हैं वो मतलब बीजेपी की प्लान बी है, लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। बीजेपी और एनडीए जो है, जो भी है, वो अपने दम पे मतलब इस बार चुनाव लड़ रही है और इस बार 400 का आंकड़ा जो है वो पार करेगी। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।